वो है आपके पास यहाँ पर विलोम शब्दों वाला, है ना। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति की इस टाइटल के ऊपर पकड़ है वो सामान्यतः वोकेब वाली दुनिया में या शब्दावली की दुनिया में बहुत शानदार परफॉर्मेंस करता हुआ दिखाई देता है। तो हम ये मान करके चलते हैं कि आपका भी जो है ये वाला जोन बड़ा शानदार वाला होता हुआ दिखाई देगा, या आपके पास भी यहाँ पर इसमें वो शानदार वाली बातें इसमें होगी। उसी कॉन्टेक्स्ट में अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो अगर अपने पास पहला एग्जाम्पल आता है यहाँ, और ये आया कि निम्न में से नृत्य का विलोम शब्द क्या है। क्या इसका आंसर ए है नश्वर, क्या बी सूक्ष्म, क्या सी है द्वेष, और क्या डी वाला आंसर है अमर। इसमें से जो है आंसर आप यहां पर क्या लेंगे। तो यहां पर आपके पास जो आप लोग इसमें आंसर दे रहे हैं उसके हिसाब से जो आंसर इसका जाएगा वो आंसर आपके पास यहां पर क्या है, तो वो टाइटल है आपके पास बिल्कुल। इसमें आपका जो आंसर जाएगा वो है इसमें डी, और ये वाला पॉइंट आपके पास यहाँ पर इसका जो नृत्य है इसका विलोम जाएगा वो है आपके पास अमर। वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी का एग्ज़ाम का ये पेपर है आपके पास। अब यहाँ से इसमें आगे की तरफ अगर चलें, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से चेष्टा का विलोम शब्द क्या है। जल्दी से इसका आंसर आप दें। क्या निश्चेष्टा, क्या छुटकारा, या फिर आपके पास थुलथुल, या फिर शब्द है आपके पास विजाति। इनमें से कौन सा ऐसा वाला पॉइंट है जो इसका यहाँ पर आपके पास आंसर बनेगा। तो एक तरफ अगर आपके पास चेष्टा है तो दूसरा वाला आपके पास यहाँ पर निश्चेष्टा वाला पॉइंट बनता हुआ दिखाई देगा। तो इसका आंसर आपके पास यहाँ पर क्या है, तो इसका आंसर है आपके पास यहाँ पर ए। आप अपनी रिस्पॉन्स या आंसर जो है जितनी तेज गति से देंगे उतना जो है वो आप लोगों के लिए अच्छा है। इसमें अगला एक शब्द है आपके पास कि निम्नलिखित में से चप्पल का विलोम शब्द क्या है। क्या अयस्वी, चिरायु, या आपके पास चिरंतन, या फिर आपके पास यहाँ पर स्थिर। इन चार में से जो है इसका आंसर आप क्या लगाओगे। क्या ए, क्या बी, क्या सी, क्या डी। वन रक्षक के एग्जाम का समान आइडियोलॉजी के साथ में यहाँ पर आपके पास आने वाले ऑप्शंस, जल्दी से फास्ट जो है इसका आंसर दें। नो डाउट जिन लोगों ने यहाँ पर इसका आंसर लगाया है वो पॉइंट आपके पास यहाँ पर सही है, क्योंकि एक तरफ अगर चपलता है तो दूसरी तरफ हम यहाँ पर स्थिर जोन में चलने वाले लोग हैं। तो इसका आंसर आपके पास यहाँ पर क्या जाएगा, तो वो है आपके पास डी, अर्थात आपके पास यहाँ पर स्थिर। अगला शब्द, और इस पे लिखा हुआ है यहाँ पर मास्टर क्वेश्चन। सामान्यतः हर कोई व्यक्ति इसका उत्तर सही दे दे ऐसा जरूरी नहीं है, और इस मास्टर क्वेश्चन के आप क्या खिलाड़ी हैं, आप इसका रिस्पॉन्स दें तो जाने इसमें कि हाँ इसका आंसर आपको आता है। नियर के जो आपके पास शब्द हैं इस प्रकार के पॉइंट में आप क्या लेंगे। लगने को तो बहुत सरल लग रहा है कि निम्नलिखित में से विजेता शब्द का विलोम क्या होगा। क्या विजित होगा, क्या उपविजेता होगा, क्या आपके पास वापस अगेन विजित होगा, या फिर इसका आंसर अविजेता होगा। तो इसका आंसर जो है वो आप क्या लगाएंगे। तो इसका आंसर जो है यहाँ पर आ रहा है वो है आपके पास बी। सामान्यतः ये मान करके चलिए कि हर एक बंदा इस वाले पॉइंट पर गलती करता है। यदि आप इसमें यहाँ पर बच जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि क्या होता है इसमें जब आप सुनते हो या अभी जब आप ओलंपिक से रिलेटेड बातें देख रहे होंगे तो ऐसी स्थिति में आपको ये नज़र आता है कि एक तरफ आपके पास विजेता है, दूसरी तरफ आपके पास उपविजेता है। तो ये इसका आंसर नहीं है। विजेता का जो आपके पास यहाँ पर विलोम है वो आपके पास उपविजेता नहीं है। इसके अलावा जो है आप इसमें यहाँ पर क्या आंसर देंगे। जो आप लोगों ने दिया वो आंसर को मैंने क्रॉस कर दिया। अब आप बताइए कि यहाँ से बाहर निकल के बाद आपका आंसर जो है इसमें से क्या होगा। क्या विजित है,
क्या अविजेता है और विजित भी दो हैं। इसमें से जो है आपके पास यहाँ पर सी वाला या ए वाला, तो इसका आंसर आपके पास है ये वाला। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वास्तव में ये मास्टर क्वेश्चंस के रूप में प्रतीत होता है और ऐसे प्रश्न सही करना अपने आप में जो है वो आपको शानदार वाले क्राइटेरिया पर ले जाकर के खड़ा करेगा। सामान्यतः विजेता मतलब होता है जिसने विजय प्राप्त कर ली है। जब अगर आपके पास यहाँ पर विजित आता है तो इसका मतलब होता है जिसके ऊपर विजय प्राप्त कर ली गई है। जिसके ऊपर विजय प्राप्त कर ली गई है उसे विजित के नाम से जानते हैं। जिसके ऊपर विजय प्राप्त कर ली गई है उसे विजित कहा जाता है। और जिसने विजय प्राप्त की है उस पॉइंट को आप यहाँ पर जिस नाम से जानते हो वो पॉइंट आपके पास विजेता कहलाता है। तो इसलिए इसका सटीक विलोम क्या जाएगा, तो छोटी ई की मात्रा के साथ आपके पास जाने वाला पॉइंट वो है इसमें यहाँ पर विजित। नेक्स्ट पॉइंट, निम्न में से जंगम का विलोम शब्द क्या होगा। क्या इसका आंसर शहरी है, क्या इसका सुसुप्ति है, क्या प्राचीन है, या क्या इसका आंसर जो है वो आपके पास स्थावर है। तो इसका आंसर आपके पास यहाँ पर क्या है, जंगम का विलोम शब्द आपके पास क्या है। क्या ए, क्या बी, क्या सी, क्या डी। बिल्कुल सही जवाब पुनीता ने जो है इसका आंसर यहाँ पर दिया है वो है स्थावर। जंगम शब्द का मतलब होता है जगह जगह घूमने वाला। स्थावर शब्द का मतलब होता है एक ही स्थान पर रहने वाला। तो जंगम का जो विलोम है वो आपके पास यहाँ पर क्या जाएगा, तो आंसर आपके पास डी। नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित में से घना का विलोम शब्द क्या है। क्या इसका आंसर जाएगा विचित्र, क्या आपके पास जाएगा अचर्चित, क्या जाएगा आपके पास चिंतित, क्या जाएगा इसका छितरा। तो इसमें जो है आप आंसर यहाँ पर क्या लेंगे, क्या ए, क्या बी, क्या सी, क्या डी। विचित्र है, अचर्चित है, चिंतित है, या फिर आपके पास यहाँ पर छितरा वाला पॉइंट है। तो इसमें यहाँ पर शिखा का आंसर आया, धनंजय का आंसर आया। बिल्कुल इसमें यहाँ पर सही पोजीशन पर है, क्योंकि एक तरफ चारों तरफ घना है तो दूसरी तरफ आपके पास यहाँ पर क्या होगा, तो उसने कहा कि सब बिखरा बिखरा है। इसका मतलब आपके पास जो आंसर है उसका वो है डी, छितरा। बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से जागृत का विलोम शब्द क्या है। क्या इसका विलोम जागरण है, क्या इसका विलोम पराजय है, क्या इसका विलोम सुषुप्त है, या क्या जो है इसका यहाँ पर आपके पास जाति है। नो डाउट फास्ट आंसर की कड़ी में सबसे पहले यहाँ पर आंसर दिया, वो आंसर आपके पास यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है, वो है सुषुप्त। क्योंकि ये पॉइंट कहीं से कहीं तक मैच नहीं खाते, तब ऐसी स्थिति में आपके पास यहाँ पर जागृत वाला जो पॉइंट है वो इसमें यहाँ पर सुषुप्त में जाएगा। फिर अगला पॉइंट, और ऐसे प्रश्नों का ट्रेंड भी चला गया है। ये ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 पटवारी और अदर पोस्ट रिक्रूटमेंट टेस्ट 3 अप्रैल 2023 का शानदार वाला प्रश्न है। इस प्रश्नों को पढ़ करके आप थोड़ा सा इत्मीनान करके इसमें जो है यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करें। मैं इसमें यहाँ साइड में हो जाता हूँ और आप दें, मतलब आप इसमें विलोम शब्दों में भी ये कहानी चालू हो गई है। निम्नलिखित प्रश्न में 5 कथन दिए गए हैं, इस तरह क्रमबद्ध कीजिए कि उनसे एक अर्थपूर्ण परिच्छेद बन जाए। फिर उसके बाद दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। इन 5 सेंटेंस को आप एक क्रम में जमाना है, और इसको जब अगर आप क्रम में जमाओगे तो इसका आंसर जो है वो क्या लोगे। क्या इसका आंसर ए है, क्या बी है, क्या सी है, क्या डी है। शानदार प्रश्न, लीडिंग वाला प्रश्न, स्पीड आपकी मांगेगा, और ऐसे प्रश्नों में कहीं आपकी गलती ना हो जाए, क्योंकि सेंटेंस फॉर्मेशन आपको प्रॉपर तरीके से बना करके देना है कि यदि वो आपको भाषागत दृष्टि से यहाँ रखता तो आप इसमें जो है उनको कहाँ ले जाते। चलिए, शिखा का आंसर आया है, इसमें यहाँ पर धनंजय का आंसर आया है। बाकी लोग भी जो हैं वो अपना आंसर इसमें यहाँ पर स्पीड से दें। कृष्णा का भी जो है इसमें यहाँ पर आंसर आया है, लेकिन शिखा लक्ष्मी ने जो आंसर दिया है, अब यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है कि 2 आंसर इसमें यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में इसका आंसर आपके पास यहाँ पर आपको इसको ऐसे आगे बढ़ाना चाहिए था कि पॉइंट आपके पास आया कि सबसे पहले जब अगर बात होती है किसी टाइटल की तो ये होता है कि विलोम शब्द का अर्थ होता है उल्टा या विपरीत। फिर उसके बाद में जो है आप यहाँ से आगे बढ़े उल्टा या विपरीत, तो फिर इसके बाद में जस्ट आप परिभाषा लेते, अतः किसी शब्द का उल्टा अर्थ व्यक्त करने वाला शब्द विलोमार्थक कहलाता है।
फिर उसके बाद जो है आप यहाँ पर कहते हैं कि विलोमार्थक कहते हैं जिसे हम यहाँ पर अंग्रेजी में जिस नाम से जानते हैं वो टाइटल आपके पास एंटोनिम कहलाता है। फिर उसके बाद में जो है आपको विलोमार्थक शब्दों को विपर्ययवाची के नाम से भी जो है हम जानते हैं और प्रतिलोमार्थक और विलोम शब्द भी कहते हैं। तो उसके बाद आपके पास सी और उसके बाद आपके पास ई। जब ऐसे पॉइंट को अगर आप यहाँ पर जमाते तो इसका आंसर जाता आपके पास क्या, तो आंसर आपके पास यहाँ पर डी है ना। तो ये जो आपके पास यहाँ पर चूंकि कंटेंट से रिलेटेड जब अगर कोई कॉन्सेप्ट आता है तो ऐसी स्थिति में आपको उसका वहाँ पर अर्थ से शुरू करते हुए उसकी परिभाषा को आगे की तरफ लेते हुए और फिर अंत में जो है कि इसको हम अन्य इस नाम से भी यहाँ पर जानते और पहचानते हैं, इस प्रकार का आपके पास टाइटल यहाँ पर आता हुआ दिखाई देता है। ठीक, ऐसे प्रश्नों का समावेश जो है वो इस बुकलेट में आपको यहाँ पर मिलेगा, शानदार वाले लेटेस्ट वाला, जिसका नाम है आपके पास हिंदी व्याकरण कल आज और कल। ये जो है एग्जाम 8080 के ऐप पर भी आपको अवेलेबल है और अमेजन पर भी अवेलेबल है। चलते हैं यहाँ से, निम्नलिखित में से ओजस्वी का विलोम शब्द क्या है? क्या आप इसका विलोम लेंगे प्रतापी, या फिर लेंगे निस्तेज, या लेंगे आपके पास यहाँ पर तेजस्वी, या फिर इसका आंसर आएगा औचित्य। इसका आंसर जो है वो आपके पास क्या है? तो एक बड़ा फास्ट मोड में आंसर आ गया है, यहाँ पर दूसरा आंसर भी आ गया, बाकी लोगों ने भी फटाफट आंसर दे दिए। बिल्कुल एक तरफ अगर आपके पास ओजस्वी वाला पॉइंट है तो दूसरी तरफ जो है वो आप क्या है, निस्तेज हैं। दूसरी तरफ आपके पास निस्तेज है, इसलिए इसका आंसर जो है वो आपके पास आंसर यहाँ पर बी, यस, ओजस्वी का विलोम जो है होगा आपके पास यहाँ पर निस्तेज। और कंपटीशन एग्जाम की दुनिया में इस बात का विशेष करके आप ध्यान रखिएगा कि जो प्रश्न आपको धोखा दे जाए वो प्रश्न सबसे बड़ा महान होता है। जो टॉपिक आपको धोखा दे जाए वो टॉपिक सबसे बड़ा महान होता है। इसलिए किसी भी टॉपिक को कमजोर ना समझें, किसी भी टॉपिक को ऐसे ही न समझें कि ये तो अपन वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में लगा देंगे। इसका जो है ताज़ा एग्जाम्पल आपके पास, इसके आगे जो 2 क्वेश्चन गए, एक विजेता वाले में जो है वो आप यहाँ पर चूक गए थे कि इसका आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए, और दूसरा जब उसने वहाँ पर सेंटेंस फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से जमाने के लिए बोला तब आपको दिक्कत हुई उसमें। अगला पॉइंट आपके पास, निम्नलिखित में से ऊर्ध्वगामी का विलोम शब्द क्या है? अधोगामी है, या फिर आपके पास पश्चगामी है, या पूर्वगामी है, या अपकर्ष है? लगभग ऐसा लगता है कि सभी ऑप्शन इसमें जो है वहाँ पर बड़े पास के हैं। गुड इवनिंग कुशवाहा जी। तो जब अगर अपन यहाँ पर इसमें देखें तो 4 ऑप्शन जो है वो बड़े नियर के लग रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो है वो आप इसका आंसर यहाँ पर क्या लेंगे? तो आंसर आ रहा है यहाँ पर ए। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है आप सब लोगों का, क्योंकि एक तरफ आपके पास अगर यहाँ पर ऊर्ध्व की तरफ है, दूसरा जो है वो आपके पास पीछे की तरफ है। इट मीन्स आपके पास यहाँ कहाँ जाएगा? तो वो पॉइंट आपके पास अधोगामी वाले पॉइंट पर जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से तरुण का विलोम शब्द क्या है? क्या इसका आंसर आपके पास ए, बी, सी, डी? पर यह ऑप्शन प्रश्न ऐसा था कि इस आंसर में जो है आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं गई, क्योंकि आपने बहुत स्पीड के साथ इसका आंसर दे दिया और वो पॉइंट आपके पास है यहाँ पर क्या? डी। अब क्या होगा यदि मान लो आप किसी दिन एग्जामिनेशन का हिस्सा बनते हैं, और जिस दिन हिस्सा बनते हैं यदि आपके सेट में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो ये मान कर चलिए कि ये प्रश्न सब सही करेंगे। फिर हमको देखना है कि वो प्रश्न कौन से हैं जो आम तौर पर हमको यहाँ पर 80% से ऊपर वाले क्राइटेरिया में ले जा करके रखें। तब ऐसी स्थिति में फिर आपको यहाँ पर जहाँ दूसरे प्रश्न आएंगे वहाँ लीडिंग का मौका अच्छी तरीके से लेना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रश्न ने जो है सबको बराबर ला करके रख दिया कि एक तरफ अगर आपके पास युवा है तो दूसरी तरफ यहाँ पर कौन है, तो आंसर आता हुआ दिखाई दिया वृद्ध। अगला पॉइंट, निम्न में से परितोष का विलोम शब्द क्या होगा? क्या आप इसमें यहाँ पर इसका आंसर महान लेंगे, क्या कोमल लेंगे, क्या स्वतंत्र हैं, या क्या जो है इसमें यहाँ पर दंड हैं? इसका आंसर आपके पास क्या जाएगा? तो नो डाउट वैसे तो आपको समझ में आता है कि परितोष शब्द का मीनिंग क्या होता है। इसमें यहाँ पर सीखा जो आंसर दे रहे हैं वो रॉन्ग पोजीशन पर हैं, क्योंकि अगर आप आंसर इसका सी ले रहे हैं तो परितोष का आंसर स्वतंत्र नहीं है। बेसिकली यहाँ पर परितोष इसका मतलब है पुनर्बलन, इसका मतलब है आपके पास यहाँ पर रीइंफोर्समेंट।
इसका मतलब है आपके पास यहाँ पर पुरस्कार। तो दूसरी तरफ अगर आपके पास यहाँ पर, चूंकि ये शब्द अगर ये मीनिंग देता है, तो इसका आंसर आपके पास यहाँ पर क्या जाएगा, तो वो टाइटल है आपके पास यहाँ पर दंड। तो इसलिए इसका आंसर जो है वो क्या गया, परितोष का जो है वो आपके पास दंड। अगला पॉइंट आपके पास, छिन्न का विलोम शब्द क्या है? क्या धूप है, क्या सरल है, क्या बड़ा है, या संलग्न युक्त है? इसका आंसर जो है वो आप क्या लेंगे यहाँ पर? छिन्न का विलोम शब्द जो है वो क्या है? धूप, सरल, बड़ा, संलग्न या युक्त। तो इसका आंसर जो है बिल्कुल बहुत फास्ट मोड में यहाँ पर आंसर आ रहा है, और ये आंसर जो है आपके पास आ रहा है वो है डी। तो सही जवाब इसमें, क्योंकि एक तरफ छिन्न भिन्न है, दूसरा आपके पास यहाँ पर सब तरीके से हम यहाँ पर कंबाइन है, तो पॉइंट आपके पास आए इसमें यहाँ पर संलग्न युक्त। अगला पॉइंट, कृश का विलोम शब्द क्या है? अच्छा है। मैं अगर इस प्रश्न की बात करूं तो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, जिसको आप पहले व्यापम कहते थे, जिसको आप कर्मचारी चयन मंडल के नाम से जानते पहचानते हैं, ये पॉइंट आपके पास यहां पर कई बार आ चुका है। इसका आंसर दें। लक्ष्मी ने जो है इसका आंसर दिया है, बिल्कुल सही पोजीशन पर है यहाँ पर, उसका जो दिया गया आंसर है वो यहाँ पर। इसके अलावा जो है और बाकी लोग यहाँ पर, क्योंकि कृश शब्द का मतलब होता है दुबला पतला। जैसे अगर आप यहाँ पर, एक फिल्म आई थी कृश, और उस कृश फिल्म में अगर देखा जाए तो बेसिकली ऋतिक रोशन ने यहाँ पूरी फिल्म के दौरान उड़ने का काम किया था, दुबला पतला था। तो इसका दूसरी तरफ आपके पास यहाँ पर जो जाता है वो पॉइंट ये है कि यदि वो हष्ट पुष्ट है, तो वो कॉन्टेक्स्ट आपके पास यहाँ पर कृश का जो है उसमें जाकर के रखाएगा, और आपका आंसर यहाँ पर क्या जाएगा, तो कृश दुबला पतला, मीनिंग जिसका विलोम आपके पास क्या है, हष्ट पुष्ट होगा। बाकी लोग भी इसको जो है वो अपने स्पेशल फॉर्म में इसको तैयार करें। अगला, एक तरफ आपके पास खंडन है, दूसरी तरफ इसका विलोम क्या होगा? उसने कहा पीन होगा, या प्रशंसा होगा, या कंटक होगा, या फिर आपके पास यहाँ पर मंडन होगा। इसका आंसर जो है वो आप क्या लेंगे? बिल्कुल यहाँ पर एक तरफ आपके पास खंडन है, तो दूसरी तरफ आपके पास यहाँ पर मंडन है। खंडन का मतलब है हमने खबरों का खंडन कर दिया, तो मंडन का मतलब आपके पास यहाँ पर यही खबरें जो है मरते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए जो आपने आंसर दिया इसमें यहाँ पर राइट पोजीशन पर है, आंसर आपके पास यहाँ पर डी। अगला, शानदार शब्द। एग्जामिनेशन हॉल में आपको आगे की तरफ बढ़ाने वाला प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर जो दे देगा, मैं बिल्कुल बकायदा मानूंगा कि हाँ अब आपने जो है इस प्रश्न को दिया, क्योंकि ये आपके पास वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक के एग्जाम का 26 मई 2023 का है। इसका आंसर जो है वो आ रहा है, लक्ष्मी ने दिया है डी, और शिखा दे रहे हैं सी, धनंजय दे रहे हैं इसका सी, कृष्णा दे रहे हैं इसका आंसर जो है वो है डी, और एक ने दिया है ए। इसका मतलब है कि प्रश्न में दम था, इसका मतलब है कि प्रश्न में दम था। यह आपके मध्य यहां पर आपको छिन्न भिन्न करके चला गया, आपको जो है सारे लोगों को एक जगह नहीं आया। ऐसा प्रश्न यदि आता है तो ऐसे समय थोड़ा सा आपको यहां पर सोचना चाहिए कि ये क्या टाइटल आपके पास होगा। तो बेसिकली अवयी शब्द का मतलब है आगमन, अवयी शब्द का मतलब है आगमन। आगमन शब्द का मतलब आपके पास यहां पर यह है कि जब अगर आपके यहां कोई आया है, इसका मतलब है कि यदि कोई आपके घर आया है तो उसका जो है विदाई भी होगा। तो ऐसे कॉन्टेक्स्ट में आपके पास अवयी का जो एग्जैक्ट आपके पास यहां पर आंसर जाएगा वो है आपके पास विदाई, है ना। तो जैसे मान लो ये है कि बारात की अगर अवयी हुई है तो बारात की विदाई भी होगी, और विशेष करके आपको याद भी होगा क्योंकि अवयी के समय जो है आप बढ़िया बढ़िया जो है गाने बजाते हो, है ना। कौन सा गाना बजाते हो सब आपको याद है कि जब दूल्हा राजा जब बारात लेकर के जाता है, अवयी करता है, तब जो है वहाँ पर कौन सा गाना, और जब बिटिया घर से जाती है तब जो है कौन सा गाना विदाई में, याद है कौन सा? बिल्कुल, बाबुल की दुआएं लेती जा जा तुझको सुखी संसार मिले, है ना। तो बिल्कुल सही जवाब, इसका आंसर आपके पास यहाँ पर क्या है, वो है सी। याद रख लेना, वापस आपको क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन मिल सकता है, इसलिए मौका न चुकें। अगला पॉइंट आपके पास यहां पर आया कि ऋणी शब्द का विलोम क्या है? अवाची होगा, अधा होगा, विदाई होगा,
या आपके पास ऊ ऋण होगा। तो चूंकि नाम से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है कि हम यहाँ पर ऋणी हैं, हम यहाँ पर ऋणी हैं, इसका मतलब अब ये हो गया कि अब जो है हम यहाँ पर ऊ ऋण है, इसका मतलब है कि कोई हमारे पर ऋण किसी प्रकार का नहीं है। इसका आंसर आपके पास यहाँ पर आप लोगों ने जो दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर आपके पास डी। नेक्स्ट पॉइंट, तिक्त का विलोम शब्द क्या है? अच्छा प्रश्न है। क्या इसका विलोम पुष्ट है? क्या इसका विलोम जो है वो सज्जन है? क्या इसका विलोम मधुर है? या क्या इसका आंसर जो है वो जितेंद्रिय है? इस पॉइंट में आप यहाँ पर क्या लगाते? क्या आपके पास यहाँ पर ए है इसका उत्तर, क्या बी है, या फिर आपके पास सी या डी? तो इसमें यहाँ पर आंसर शिखा एंड कंपनी ने जो आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। आंसर आया आपके पास यहाँ पर मधुर। इसका मतलब आपके पास कि तिक्त का जो एग्जैक्ट वाला जो पॉइंट है कि एक तरफ आप तीखे की बात करते हो, दूसरी तरफ आप मधुर की बात करते हो, आंसर इसका आपके पास क्या? तो आंसर है यहाँ पर सी। चलते हैं अब आगे की तरफ। इसमें निम्न में से गृहस्थ का विलोम शब्द क्या है? अच्छा प्रश्न है, क्वालिटी वाला है, आपको आगे और पीछे करने का दम रखेगा ये। तो ऐसी स्थिति में इसका उत्तर जो है वो आप क्या लगाते हैं? जल्दी से इसका आंसर दें। क्या ए लगाते, क्या बी लगाते, क्या सी लगाते, या फिर आपके पास यहां पर डी लगता है इसका आंसर? शिखा ने आंसर दिया ए, धनंजय ने आंसर दिया ए। इसके अलावा मेरे भाई बंधुओं, गृहस्थ शब्द का विलोम शब्द जो है वो क्या होगा? लक्ष्मी ने दिया बी। यहां पर लक्ष्मी के द्वारा जो दिया गया आंसर है वो आंसर बकायदा बिल्कुल इसमें यहाँ पर सही प्रतीत होता है, क्योंकि बाकी लोग जो हैं वो कंफ्यूज हो गए कि ये जो सन्यासी है क्या ऐसा लिखा जाता है या सन्यासी जो है वो इस प्रकार से लिखा जाता है। तो ये इसका आंसर है, क्योंकि यहाँ पर इसके ऊपर जो है वो अनुस्वार नहीं है, इसलिए ये जो है इसका ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। आजकल का ट्रेंड जो है अभी नया इसमें यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि आमतौर पर विलोम शब्द का विलोम शब्द पूछ लिया, चलो ठीक है, कि बच्चों को जैसे मान लो अगर उसने क्या करना कि यहाँ पर उसके द्वारा ही पूछ लिया जाना सरल का विलोम क्या है, तो बोले सबको तो पता है। तो अब वो क्या करने लग गया? अब वो यहाँ पर देने लग गया ए कठिन, दूसरा जो है वो आपके पास बी कठिन, तीसरा जो है वो आपके पास यहाँ पर सी कठिन, और डी जो है वो आपके पास यहाँ पर कठिन। और इसमें जब अगर आपको घुमाएगा वो, तो आपको सरल वाला टाइटल भी जो है कठिन लगता हुआ दिखाई देगा। उसी प्रकार की आइडियोलॉजी वाला था। शुद्ध अशुद्ध वर्तनी में ये ध्यान रखना कि आधा न भी आता है, अनुस्वार भी आता है, नहीं तो ये प्रश्न कहीं आपको संन्यास के मार्ग पर रवाना न कर दे। इसलिए जो इसका आंसर आपके पास यहाँ पर क्या है, तो वो पॉइंट आपके पास है यहाँ पर बी। अगला पॉइंट, ओहो शानदार। निम्नलिखित में से पाश्चात्य का विलोम शब्द क्या है? ए स्थावर, बी पौरुषत्य, सी विहित, और डी सन्यासी। इसमें जो है आप आंसर क्या लेंगे? क्या ए लेंगे, क्या बी लेंगे, क्या सी लेंगे, क्या डी है, या फिर इसका उत्तर आपके पास यहाँ पर? तो बिल्कुल इसमें जो लोग आंसर दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। इसका जो विलोम है पाश्चात्य, इसका होता है ये, पर कभी कभी एग्जामिनर इस शब्दों को हटा करके इसके स्थान पर ये शब्द भी यहाँ पर रख देता है। तो दोनों आप याद रखना, पाश्चात्य का विलोम या तो पौरुषत्य होता है या पौर्वात्य होता है, दोनों। बेसिकली जो पश्चिमी देशों से संबंधित है वो पाश्चात्य कहलाता है, जो पूर्वी देशों से संबंध है उसको आप यहाँ पर पौरुषत्य या पौर्वात्य के नाम से जानते हो। तो इसका आंसर जो है वो आपके पास यहाँ पर क्या होगा? तो जिन लोगों ने इसका आंसर यहाँ पर पौरुषत्य या पौर्वार्थ दिया बिल्कुल वो सही है। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास अगला प्रश्न है, इसमें विहित का विलोम शब्द क्या है? प्रत्युष, विषण्ण या पौरुष, या फिर आपके पास यहाँ पर निषिद्ध। इसमें से जो है विहित का विलोम शब्द क्या है? प्रत्युष है, विषण्ण है, पौरुष है, या फिर आपके पास निषिद्ध है। तो ये आंसर जो है इसमें जल्दी से दो बिल्कुल सही जवाब। ओहो, शिखा जो है आंसर यहाँ पर दे रहे हैं, गलत पोजीशन पर हैं। शिखा भी, कृष्णा ने भी गलत आंसर दिया।
इसका आंसर विहित, मतलब डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स में आपको पीछे की तरफ करेगा। इसका आंसर जो है वो क्या जाना चाहिए, जल्दी से आप बताएं। क्या ए, क्या बी, क्या सी, क्या डी? धनंजय ए। वाह यार, मानना पड़ेगा इस क्वेश्चन ने सभी लोगों को पाताल कोट दिखा दिया या मैरियाना गर्त दिखा दिया। कृष्णा जो है वो अब राइट पोजीशन पर वापस अपनी डबल वाली स्थिति में यहां पर आए हैं। इसका आंसर एक तरफ विहित है, मतलब जारी है, जाने दो। एक तरफ आपके पास यहां पर निषिद्ध है, रोक लो, मत जाने दो। तो ये जो आपके पास यहां पर था कि इसका जो सटीक वाला पॉइंट आपके पास आएगा वो निषिद्ध है, न कि आपके पास पुरुष प्रत्युष या विषण्ण के नाम से। इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन भी जो है वो आपको आगे पीछे ऊपर नीचे कर देता। विलोम शब्द हैं, कहीं हमारा जो है वो विलोम वाला पॉइंट में हम खड़े ना हो जाएं, इसलिए जो है आप ध्यान रखें इसमें। अगला पॉइंट, इसका उत्तर आपको आ जाना चाहिए। निम्नलिखित में से आसक्त का विलोम शब्द आपके पास क्या है? आदत्त है, परासक्त है, आतिथेय है या अनासक्त है? इसका आंसर जो है वो ओहो, आसक्त, लक्ष्मी। उम्मीद नहीं थी कि लक्ष्मी जो है आंसर गलत देगी। निम्नलिखित में से आसक्त का विलोम शब्द क्या है? आदत है, पराशक्त है, ओहो, फिर अगेन गलत। दो बार जो है आतिथ्य है या फिर अनासक्त हैं। तो इसका आंसर जो है वो आपके पास यहाँ पर कृष्णा के द्वारा जो आंसर दिया गया है वो आंसर यहाँ पर सही है। अब एक ट्रेंड इसमें इस प्रकार का भी चल रहा है, इस पर भी थोड़े सचेत हो जाइए कि बेसिकली जब वो आपको ऑप्शन देगा और ये कहेगा कि आशक्ता का विलोम अनाशक्त है, वो आपको खुद आंसर दे रहा है। अभी कुछ एग्जामों में ट्रेंड चालू हो गया है, वो कह रहा है कि आशक्ता का विलोम अनाशक्त है। बिल्कुल ठीक है, आपने भी कहा कि चलो ठीक है। अब वो कह रहा है कि आशक्त से अनाशक्त बनाने के लिए क्या हमने संधि का रूल अप्लाई किया, क्या हमने इसमें यहाँ पर समास का रूल अप्लाई किया, क्या हमने इसको उपसर्ग के रूल से अप्लाई किया, या क्या हमने जो है इसमें यहाँ पर प्रत्यय के रूल को अप्लाई किया? ऐसे प्रश्न भी मिलने लग गए। जब ये प्रश्न आएंगे लोगों को लगेंगे नए, लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि जब इस प्रकार का टाइटल अगर आपके सामने आता है तो आपको जो है इसमें यहाँ पर आगे निकल जाना चाहिए कि आसक्त से अनासक्त बनाने में इसमें से यहाँ पर शब्द निर्माण की गतिविधि में इन चार में से किसका उपयोग किया गया होगा। तो आमतौर पर यदि मैं अगर आप लोगों से पूछूं, कि इसका आंसर जो है वो आप क्या लेंगे, इसका आंसर जो है वो आप क्या लेंगे, मतलब आशक्त से अनासक्त बनाया, तो शब्द निर्माण की इस प्रक्रिया में हमने इसमें से यहाँ पर किसकी गतिविधि को फॉलो किया? क्या ए की, क्या बी की, क्या सी की या क्या डी की? तो वैसे जो है वो आपको आ जाना चाहिए, क्योंकि जब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो बेसिकली आपके पास यहाँ पर ये जो टाइप है वो आपके पास ये है, और ये जो है वो आपको इसमें यहाँ पर क्या नजर आ रहा है? तो इसका आंसर आपके पास है यहाँ पर, है ना। तो ऐसी स्थिति में जो है वो आपके पास इस प्रकार के प्रश्नों के लिए थोड़े से आप पढ़ने के दौरान अपना माइंड चलाते रहें। नेक्स्ट पॉइंट, एक तरफ आपके पास दाता तो दूसरी तरफ आपके पास क्या है? आलोक, या है मितभाषी, या सुम, या फिर आपके पास उन्मूलन। इनमें से जो है आप चार में से किसका चुनाव करोगे? पुनीता ने इसका आंसर दिया है, वो है आपके पास यहाँ पर बहुत स्पीड जोन में। आंसर आपके पास सी बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि एक तरफ दाता है, दाता एक राम और सुम सारी दुनिया, है ना। दाता एक राम है और भिखारी सारी दुनिया। तो बेसिकली इस कॉन्टेक्स्ट में आपके पास कि जब इसकी बात अगर की जाए तो ये दाता है, तो दूसरी तरफ आपके पास यहाँ पर सुम, जो बेसिकली आपने नियर का मीनिंग लेकर के जाता है, वो है आपके पास यहाँ पर क्या? तो आंसर आए इसमें टाइटल आपके पास कंजूस। अगला पॉइंट, अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से रोपण का क्या लोगे विलोम? क्या लोगे उन्मूलन, या आएगा आलोक, या आएगा मितभाषी, या एक आएगा सुम? बिल्कुल सही जवाब। एक तरफ आप यहाँ पर पौधों को रोपने का काम करते हैं, दूसरी तरफ यदि आप उनको निकाल रहे हो तो आप लोगों का बहुत फास्ट इसमें यहाँ पर आंसर आया, और वो पॉइंट आपके पास है कि रोपण का है आपके पास उन्मूलन, है ना। एक इसी प्रकार का इसमें एक शानदार वाला, पैनिक वाला,
जहां पर हम आपको देखेंगे, टेस्ट करेंगे कि आप उसमें कितने खिलाड़ी हैं। इसमें कल लीडिंग वाले 25 या 30 प्रश्नों की जो प्रैक्टिस करेंगे, तो कल जो है आप उसमें आइए और देखते हैं कि उसमें कहां आपका कितना ज्ञान धुआंधार तरीके से आएगा। मैं टाइटल वापस इसी को लूंगा, लेकिन प्रश्नों के रूप आमतौर पर अभी आपके पास यहां पर सेंट्रल आदि प्रकार के जो एग्जाम में चले आ रहे हैं, उस प्रकार के नए प्रकार के क्वालिटी वाले जो सामान्यतः आपने प्रश्न नहीं देखे होंगे, उन प्रश्नों से कल आपका मैं सामना इसमें कराऊंगा, है ना। तो यहां उत्तर सही है, रोपण का है आपके पास उन्मूलन। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में से अभिमुख का विलोम क्या है? क्या अकंटक है, या फिर अधम है, या कर्षण है, या प्रतिमुख है? तो इसमें जो है आप कहां ले जाकर के रखोगे इसको? बिल्कुल सही जवाब एक तरफ है कि आप ओरिएंटेड हो, अभिमुख हो, और दूसरा जो है वो आपके पास कि जब अगर इस प्रकार से अगर हो जाए तो ये आपके पास टाइटल यहां पर क्या हो गया? प्रतिमुख, कि मेरा मुख जो है इधर की तरफ होना चाहिए, जहां पर मैंने प्रतिमुख की दिशा में अपने आप को कन्वर्ट कर लिया। तो इसका आंसर आपके पास यहां पर अभिमुख का क्या है? प्रतिमुख। अगला पॉइंट आपके पास है अधिमूल्यन। अगला शब्द है आपके पास यहां पर अधिमूल्यन, बहुत शानदार शब्द है। इसका आंसर क्या लोगे? अस्तित्व, अवमूल्यन, या फिर आपके पास अर्हता या अस्थिर। तो नो डाउट इसका उत्तर तो आपने सही दिया। यहां पर अधिमूल्यन का मतलब है कीमत बढ़ाना, वैल्यू बढ़ाना। अवमूल्यन का मतलब होता है कम करना, अवमूल्यन का मतलब होता है कम करना। लेकिन मैं अगर आपसे यहां से एक जीएस का प्रश्न पूछ लूं और आपसे ये पूछूं कि कोई भी देश जो अपनी मुद्रा होती है उस मुद्रा का अवमूल्यन करता है, उसके पीछे जो है बेसिक फंडा क्या होता है? और हाल फिलहाल में चाइना ने कुछ दिनों पहले जो है चाइना ने अपनी मुद्रा का जानबूझ करके अवमूल्यन किया कि यदि उसकी कीमत 100% है तो उसने जानबूझ करके उसको 90% में कन्वर्ट किया। तो उसके पीछे लॉजिक क्या होता है? इसका आंसर जो है आप अगर दें तो मैं मानता हूं कि हाँ, जीएस वाले पॉइंट पर आप अच्छी पोजीशन पर हैं। अवमूल्यन क्यों किया जाता है मुद्रा का? जानबूझकर कोई भी देश क्यों करता है? नो डाउट अगर नहीं पता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये जिस बात के लिए करता है वो टाइटल आपके पास है यहाँ पर एक्सपोर्ट। कोई भी देश अपनी मुद्रा की वैल्यू जब जानबूझ करके कम करता है तो इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि उसको निर्यात को बढ़ाना है। इसका मतलब है कि इससे पहले चीन के यहाँ वस्तुओं का बहुत ऐसा जो है भंडार भर गया था और बिकने में दिक्कत आ रही थी, तो जानबूझ करके जो 100 रुपए की जो चीज थी उसको जो है 90 रुपीज के हिसाब से उन्होंने वहां पर आगे की तरफ रवाना किया, और जो है वो फिर अपने यहाँ के जितने सारे भंडार गृह थे उनको खाली करने में कामयाब रहा। अगला पॉइंट, अच्छा प्रश्न, निरामिष का विलोम शब्द क्या है? निरामिष का विलोम शब्द क्या है? क्या इसका आंसर जो है अत्यधिक है, सामिष है, नैसर्गिक है, अनुरक्ति है? इसका आंसर आप क्या लेंगे? यस, कुशवाहा जी क्लास जो है वो डेली होती है, बिल्कुल 6:15 बजे 6:15 पर। आज आप और अपने और दोस्तों को भी बता दीजिए, है ना। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे उतना ज़्यादा जो है श्रावण के महीने में आपका भला होगा। इसका आंसर जो है वो आपके पास यहाँ पर निरामिष का है, आपके पास शामिश। अगर मैं आपको पूछ लूँ और अगर ऐसा प्रश्न यहाँ पर दे दूँ जो कि ट्रेंड का हिस्सा है, वो कह देगा कि निरामिष का विलोम शामिश है, लेकिन जब शामिश बनाया गया तो शामिश को बनाने के लिए इसमें से किसका उपयोग किया गया? वो यहाँ पर कहेगा कि क्या प्रत्यय का उपयोग करके बनाया, क्या उपसर्ग का प्रयोग करके इसको बनाया गया है, या फिर जो है वो क्या आपके पास यहाँ पर संधि का उपयोग करके बनाया गया है, या फिर आपके पास यहाँ पर समास का उपयोग करके बनाया गया है। तो इसमें यहाँ पर सटीक वाला आइडियोलॉजी क्या बैठेगा कि निरामिष का विलोम शामिश होता है। मिश का मतलब होता है मांस, जो आमतौर पर नहीं खाता वो कहलाता है आपके पास यहाँ पर निरामिष। शामिश का मतलब है कि जो खाता है, वो कहता है आने दो, सब चलेगा, कड़कनाथ भी चलेगा और सब चलेगा, तो वो पॉइंट आपके पास कहलाता है शामिश। लेकिन निरामिष से शामिश बनाया, तो इसमें यहाँ पर सटीक वाला पॉइंट जो है वो किसका आंसर लिया, किसका हिस्सा लिया? तो उन्होंने कहा कि एक पहले से पॉइंट यहाँ पर था स, इस वाले पॉइंट में जो है उसने यहाँ पर आमिष वाला शब्द जोड़ा, और जब इसको यहाँ पर इसको जोड़ा तो इसको बना दिया सा, और पीछे की तरफ आपके पास आमिष। तो कभी कभी यहाँ पर इसके स्थान पर ये पॉइंट भी आ सकता है। हो सकता है कि अगली बार अगर आपको निरामिष के बदले वहां पर
सामिश नहीं दिखता है तो आमिष आ सकता है। आमिष का भी मतलब वही होता है जो आपके पास यहाँ पर शामिश का होता है। दोनों पॉइंट जो है यहाँ से यहाँ तक इसको संधि के रूल के साथ बनाया गया था। अगला पॉइंट आपके पास यहाँ पर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अपव्यय का विलोम शब्द क्या है? इसका आंसर तो हालांकि आपको आ जाएगा। अपव्यय का विलोम क्या है? मधु ने आंसर दिया बी, और बी, शिखा का भी आंसर बी, फिर शिखा का आंसर ए, लक्ष्मी का ए, बिल्कुल सही। यहाँ पर अपव्यय, अपव्यय का मतलब है बिना कारण खर्च करना, और मितव्यय का मतलब है कि हिसाब किताब के साथ अपने आप को इसमें यहाँ पर चलाते रहना। तो अपव्यय का विलोम जो है वो आपके पास यहाँ पर क्या है? तो सटीक जवाब इसका मितव्यय है, बिल्कुल सही जवाब। अगला पॉइंट आपके पास, उद्धत का विलोम शब्द क्या है? अकर्तव्य, विनित, विकीर्ण या प्रधा। इसमें से जो है आप इसका आंसर यहां पर क्या लेंगे? तो इसका आंसर आ रहा है वो है दो हैं लोग दे रहे हैं, इसमें कुछ लोग विनित लगा रहे हैं और कुछ विकीर्ण लगा रहे हैं। इसका आंसर जो है सटीक वाला आपके पास यहां पर क्या है? तो आमतौर पर एक है उद्धत, तो दूसरा जो है इसका पॉइंट आपके पास जाएगा वो है आपके पास यहां पर विनित, न कि आपके पास विकीर्ण, है ना, क्योंकि विकीर्ण वाला पॉइंट आपके पास दूसरी जगह जाता है। ऐसे धुआंधार वाले कल आपका सामना कराऊंगा उन प्रश्नों से जिसमें लगेगा कि हाँ अब हमको विलोम शब्द कुछ नहीं आते। बिल्कुल राइट टाइम पर आप पहुंचे, अपन मिलेंगे इसमें। अगला पॉइंट आपके पास है, एकत्र का विलोम शब्द क्या है? प्रधान है, विनीत है, विकीर्ण है और अकर्तव्य है। तो चूंकि अगर आप एकत्र शब्द का मीनिंग जानते हैं तो यहां से बिल्कुल सही जवाब आप लोग जो दे रहे हैं, क्योंकि एकत्र का मतलब एक जगह इकट्ठा है, तो दूसरी जगह आपके पास पॉइंट आया वो टाइटल है इसमें विकीर्ण। तो इसका आंसर जो है ए का क्या होगा? तो सही जवाब सी, विकीर्ण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अतिथि का विलोम क्या है? क्या इसका विलोम जो है कंटंकित है, अतिथेय है, अहर्ता है या फिर उपचय है? इस प्रश्न को भी आप सिस्टमेटिक वे में यहां पर पकड़ पाओगे और इसका आंसर जो जाता हुआ दिखाई दे रहा है वो है आपके पास बिल्कुल सही जवाब। आप में से अधिकतर लोगों ने इसका आंसर यहां पर सही दिया, और क्या दिया? तो वो पॉइंट आपके पास है यहां पर बी, अतिथि का विलोम जो है वो आपके पास है अतिथेय। अगला पॉइंट ये भी आ जाना चाहिए, नाम से स्पष्ट है। निम्नलिखित में से स्वकीय का विलोम शब्द क्या है? क्या सुराज है, क्या परकिया है, या फिर आपके पास शोक है, या फिर निषाद है? इसका आंसर जो है वो क्या है? तो इसका आंसर बिल्कुल बहुत फास्ट मोड में यहां पर आ गया है। तो स्वकीय का विलोम जो है वो क्या है? तो आंसर है यहां पर परकिया। स्वकीय खुद, परकिया दूसरा। अगला पॉइंट है, शासक का विलोम शब्द क्या है? शासित है, इतिश्री है, पालतू है, निर्भीक है। नो डाउट इस प्रश्न में बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स नहीं है। इसका विलोम जो है वो आपके पास यहाँ पर शासक का क्या जाएगा? तो एक तरफ आपके पास शासक होता है जो शासन करता है, दूसरा तरफ शासित होता है तो जो आपके ऊपर शासन कर रहा है। मतलब आप अभी अगर शासित हैं तो आपके माननीय मुख्यमंत्री जी या प्रधानमंत्री जी वो जो है वहां पर शासक हैं, है ना। अगला पॉइंट, जड़ता का विलोम शब्द क्या होगा? जनक, विजाति, चेतनता या फिर आपके पास यहां पर शयन। जड़ता का विलोम शब्द क्या होगा? जनक, विजाति, चेतनता या फिर शयन। बिल्कुल सही जवाब। एक तरफ आपके पास जड़ है, दूसरी तरफ आपके पास चेतन है। अब यहां पर एक पॉइंट आपके पास ये आ सकता है कि जैसे अगर उसने जोड़ा दे देना, जड़ता चेतनता, जड़ता से बना है चेतनता, तो जड़ता में लगा है ता, चेतनता में लगा हुआ है ता। तो बेसिकली ये दोनों प्रकार का जो विलोम शब्द का जो युग्म बनाया गया वो कौन सी आइडियोलॉजी के साथ बनाया गया? तो चूंकि शब्द के अंत में है, शब्द के अंत में है और कोई शब्दांश है, इसलिए जोड़ा जो है जड़ता चेतनता वाला बनाया। वो किससे? तो आंसर आपके पास आया प्रत्यय वाले से। जड़ का मतलब जो ठस बुद्धि वाला जो है, और चेतनता का मतलब है जो थोड़ा सा यहां पर कॉन्शियस माइंड के साथ चलता है। अगला पॉइंट, पालक का विलोम शब्द क्या होगा? तमिस्ना, अभ्यंतर, तृप्ति या फिर इसका आंसर होगा वो है आपके पास यहां पर घालक। पालक का विलोम शब्द क्या होगा? तमिस्ना, अभ्यंतर,
तृप्ति या घालक, तो नो डाउट इसमें यहाँ पर बहुत सारे लोगों का आंसर सही आ रहा है। लक्ष्मी, रॉन्ग पोजीशन पर जा रहे हो आप। इसमें जो है आपके पास यहाँ पर पालक का जो विलोम है अभियंतर बाह्यतर, ये वहां का है। पालक वाला जो पॉइंट आपके पास है वो जिसमें जाएगा आंसर है, टाइटल है आपके पास यहाँ पर घालक। एक पालने वाला पालक होता है, दूसरा जो नुकसान पहुंचाने वाला होता है, उस पॉइंट को जो है यहाँ पर घालक के रूप में इंटरप्रेट किया जाता है। अगला पॉइंट, अब ये ट्रेंड ऐसा चल गया है आपके समय को खराब करने के लिए, वो लाइन इतनी बड़ी लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक, है ना। हाई स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी के टेस्ट का एग्जाम का ये क्वेश्चन है कि यहाँ से यहाँ तक उन्होंने लाइन लिखी और फिर कहा धीरे से कि इस यायावर का निम्न में से विलोम क्या है। तो इतना भी हो सकता है, लेकिन आप यहाँ से यहाँ तक लाइन पढ़ोगे तो आपके 10 सेकंड चला जाएगा, वो अपने को बचाना है, ठीक। तो या वर का विलोम जो है, हालांकि अच्छा कठिन भी है, इसका आंसर जो है आप बताएं। बिल्कुल यहाँ पर जो है वो लोग आंसर गलत दे रहे हैं, इसका आंसर जो है वो गलत जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यायावर का मतलब वही है कि जगह जगह जो घूमने वाला है वो है यायावर। तो बेसिकली इसका जो एग्जैक्ट सटीक वाला जो पॉइंट जाएगा वो है आपके पास स्थिर एक जगह। तो इसलिए जोड़ा अच्छा है, याद कर लेना इसको, ठीक। आज इस पॉइंट को यहीं पर विराम देते हैं, फिर कल चैलेंज वाली सीरीज के साथ। और आप देख लेना कि आपने उसमें कितना पढ़ा। चैलेंज वाली सीरीज के साथ अपना कल स्कोर लिखते जाइए कॉपी पर। वापस इसी टाइटल से आपको मुलाकात कराऊंगा और फिर अपने आप को एग्जाम्पल सारे सरल लगेंगे। सरल लगने के बाद में उत्तर भी सब सही लगेंगे, पर सही में से भी सबसे सही और उस प्रकार की जो जोड़ी वाली जो ट्रेनिंग आती है उस प्रकार से प्रश्नों से मुलाकात करते हैं और मिलते हैं, ठीक है। तो आज इस पॉइंट को यहीं रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत।